जैसा कि आपको मालूम है, प्रवासी मजदूर बहुत तरह की कठिनाइयों से आजकल गुजर रहे हैं। हालांकि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स योजनाएं चला रखी हैं जिससे बेरोजगार मजदूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे संवाददाता मिराज सिद्दीकी बात कर रहे हैं श्रम नियोजन अधीक्षक से। आज हम सिवान जिले के जिला श्रम अधीक्षक से मुलाकात कर रहे हैं। लेबर सुपरिटेंडेंट अजय कुमार हमसे रूबरू होंगे और आइए जानते हैं कि मजदूरों के कल्याण विकास उत्थान के लिए श्रम संसाधन विकास विभाग के सौजन्य से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और योजनाओं का कैसे मजदूर लाभ उठा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का भी काफ़ी स्वागत है। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है और उनके लिए प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो जीवन से लेकर मृत्यु तक, प्रत्येक स्तर पर सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा की योजनाएं श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। मैं सबसे पहले बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करूँगा, जो 2011 से आई। इसके तहत वैसे समस्त श्रमिक जो संगठित क्षेत्र से आते हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं, जिसके तहत स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपये की राशि, दुर्घटना में 1 लाख रुपये की राशि, दुर्घटना मृत्यु में 1 लाख की राशि, और दुर्घटना के चलते अगर कोई अपंगता आती है, जैसे कि आंशिक अपंगता आती है, तो 37,500 रुपया, और पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपये की अनुदान राशि का निर्धारण किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि वैसे समस्त श्रमिक कि आवेदन प्रक्रिया द्वारा गुजरना होगा। आवेदन प्रक्रिया प्रखंड, जिला या फिर समाहरणालय में दिया जा सकता है। उसके लिए जरूरी कागजात उसमें संलग्न करने होंगे। पदाधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा। सही पाए जाने पर उसके लाभ की जो राशि है वो प्रक्रियाओं द्वारा श्रमिकों को मुहैया करा दी जाती हैं। दूसरी योजना वैसे श्रमिकों के लिए है जो बिहार से दूसरे राज्यों में गए हैं या फिर दूसरे देशों में भी गए हैं, तो उनके लिए भी कल्याणकारी योजना है। उसके लिए हमारे बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है, जिसके तहत दुर्घटना की स्थिति में अगर वो मृत्यु होती है तो उनके लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि का निर्धारण श्रम विभाग द्वारा किया गया है। इसके लिए भी वही समान प्रोसीजर है, आवेदन करना, जांच करना और प्रक्रिया द्वारा उनको अनुदान राशि मुहैया करना। एक वैसे भी श्रमिक, बिहार सरकार वैसे श्रमिकों के लिए भी कल्याण के लिए भी कटिबद्ध है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित है। उसके लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार भवन एवं सन्निर्माण कल्याणकार बोर्ड की स्थापना की है, जिसके तहत श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उनके ससमय, उसके लिए कुछ समय निर्धारित है कि इतने दिनों के बाद ये योजनाएं दी जानी है, इतने दिनों के बाद ये योजनाएं दी जानी है, इस तरह। लेकिन उस कल्याण जो बोर्ड है उसके अंतर्गत श्रमिकों को लाभान्वित होने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत वो रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उस बोर्ड के तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है, जिसके लिए आवेदन दिया जाता है हमारे यहाँ संबंधित प्रखंड में लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर द्वारा। उसमें क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि उनका 2 फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेंगे, जहाँ नियोजक काम कर रहा है उसका पता लगेगा, ताकि वेरीफाई किया जा सके कि जो नियोजक के यहाँ जो काम कर रहा है वो संबंधित ट्रेंड के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सारी प्रक्रियाओं को की पुष्टि होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और समय उनके लिए जो योजना, उस बोर्ड के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, 15-16 तरह की योजनाएं हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए हैं और बहुत ही बड़ी कवरेज उसमें श्रमिकों के कल्याण के लिए दिया गया है। मैं उसमें से 2-3 योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि कुछ योजनाएं जैसे कि है कि अगर वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो स्वाभाविक मृत्यु के तौर पर उन्हें 2 लाख की अनुदान राशि दी जाती है, जो एक बहुत ही बड़ी राशि हो जाती है श्रमिकों के आश्रितों के जीवन के लिए। दुर्घटना की स्थिति में 4 लाख की अनुदान राशि हम लोग देते हैं। उसी तरह अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए भी 3 महीने की अनुदान राशि, मजदूरी हानि होती है चूंकि उस दौरान उसके लिए भी किए जाते हैं। पितृत्व लाभ के अनुसार भी 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यहाँ तक कि जो श्रमिक निबंधित हैं उनके बच्चे भी अगर मैट्रिक या ये इंटर वाले एग्जाम्स में एबव टू 60% मार्क्स लाते हैं तो परसेंटेज के अनुसार उनके लिए भी 10 और 15 और 25,000 की अनुदान राशि की व्यवस्था जो है उस कल्याणकारी बोर्ड के तहत की गई। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जो उस कल्याणकारी बोर्ड के तहत प्रावधान दिया गया हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ समय निर्धारित है, जो समय पूरा होने के बाद में एक और भी योजना है जो विवाह सहायता के रूप में है, जिसमें माना गया है, सरकार यह मानती है, श्रम विभाग यह मानता है कि जो भी श्रमिक है उनके बच्चियां जो हैं जो 18 साल के बाद उनका विवाह करते हैं, चूँकि बच्चियाँ एक सामाजिक उत्तरदायित्व होती हैं, इसलिए उनके विवाह के खर्च के तौर पर थोड़ी सी जो एक मिनिमम राशि है वह श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है और वह विवाह के
संबंधित जो पुत्री हैं उनके विवाह के बाद 50,000 रुपये की अनुदान राशि विवाह सहायता के रूप में मुहैया कर जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी और सहायता के रूप में उन श्रमिकों के लिए आती है। इसी तरह की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो समय उनको प्रदान की जाती हैं। एक तो इसमें है कि ये तो कुछ के लिए समय निर्धारित है। एक है जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रत्येक वर्ष यह सरकार श्रम विभाग यह मानती है कि श्रमिकों के लिए नॉर्मल जो चिकित्सा होती है उनके लिए भी कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके, इसलिए उसके तहत हम लोग मुख्यमंत्री सहायता चिकित्सा सहायता की राशि 3,000 रुपये प्रत्येक साल श्रमिकों के खाते में RTGS के माध्यम से कर दी जाती है। इसके अलावा वस्त्र योजनाएं या बहुत तरह की योजनाएं हैं जिसको उसके अंदर कवरेज किया गया है। और एक ये बात और बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, श्रमिकों को भुगतान संबंधी समस्या आती हैं जो बहुत ही हद तक देखी भी जाती हैं और उसके शिकायत आ रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी समस्त श्रमिकों से आग्रह करना चाहूँगा या वैसे समाज सेवियों से या फिर वैसे प्रत्येक जागरूक जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि वैसे अगर आसपास या आपके साथ अगर ये घटनाएं घट रही हैं कि किसी नियोजक द्वारा अगर मजदूरी भुगतान नहीं किया, पूर्ण मजदूरी भुगतान नहीं किया जा रहा है, सपोज कि अगर 10 रुपये पर मजदूरी अगर बनती है और 5 रुपये की मजदूरी नहीं दी गई और 5 रुपये की मजदूरी भुगतान नहीं किया जा रहा है, किसी तरह से टाल मटोला किया जा रहा है और श्रमिक को लगता है कि वो 5 रुपये उसका किसी न किसी तरफ नियोजक द्वारा गबन कर लिया जाएगा, वैसी स्थिति में श्रमिक जो है वह संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल लोक शिकायत, जिला लोक शिकायत, जिला पदाधिकारी के कार्यालय या फिर हमारे कार्यालय में उसका आवेदन दे दें ताकि हम उनके जो बकाया राशि है उनका भी भुगतान करा सके और श्रमिकों का कल्याण उससे हो सके। तो मैं ये सारे चैनल के माध्यम से समस्त श्रमिकों, समस्त जनता, समस्त भावी प्रतिनिधियों से भी यह बताना चाहूँगा ऐसी समस्या आती हैं तो वह संबंधित नियमों के अनुसार हमको सूचित करें ताकि हम उसमें तत्काल कार्रवाई करके उनको लाभ मुहैया करा सकें। श्रम अधीक्षक अजय कुमार हमसे बातचीत कर रहे थे, जो सिवान जिला लेबर सुपरिटेंडेंट हैं। इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से तमाम मजदूरों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, जागरूक जनता से इन्होंने अपील किया है कि अगर किसी तरह का मजदूरी से संबंधित समस्या आती है, अगर कोई ठेकेदार, अगर कोई मालिक मजदूरी करा करके मजदूरी समय पर नहीं दे रहा है, बार बार सिर्फ आश्वासन दे रहा है और प्रताड़ित कर रहा है, तो आप सीधे कार्यालय में आकर के अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्रम संसाधन विकास विभाग के तरफ से जो कानून बनाया गया है मजदूरों के सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए, उसके तहत उनके ऊपर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी और मजदूरों को हर संभव न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। सर, हमारे कार्यक्रम में आप शरीक हुए, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए पूरी मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अपनी बातें और श्रम विभाग की बहुत सारी चीज़ों को आपके माध्यम से श्रमिकों तक, जनता तक, प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाने का काम आपके माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप तहे दिल से आप मीडिया कर्मियों का समस्त धन्यवाद देता हूँ।